नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार चोर है, मोदी सरकार चोर है, बीजेपी ದೇಶಾಂತ ಈ ಹೋಟ್ ಕಳತನ ಹೋಟ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ MLA 1 ನಂಬರ್ ತುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ ನಡಿಲಾಕತ್ತೈತಿ 26,000 ಬೋಕಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿಯಾಗ ಇದು ನಾಗ್ಟಾನ್ದ ಅದಾವ ಚಿಂಚೋಳಿದ ಅದಾವ ಬಿದರ್ದ ಅದಾವ ಬಾಲ್ಕಿದ ಅದಾವ ವಾರ್ತಿದ ಅದಾವ ಪಡ್ಸಲ್ಗಿದ ಅದಾವ ಜಮಖಂಡಿದ ಅದಾವ ಮುದ್ದೇಬೇಳ್ದ ಅದಾವ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅದಾವ ಈ 1 ನಂಬರ್ ತುಡುಗಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ MLA ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಉಚ್ಚಾಟನೆ MLA ಇದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದದ ಎಲ್ಲ ದೇಶದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಈ ಕಾಡಿಂದ ಆ ಕಾಡಿಂದ ಈ ಕಾಡಿ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾರ ಅವರು ಇದರ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದು ಬಂದಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಆರೋಪ ಮಾಡೀವಿ 1 ನಂಬರ್ ತುಡುಗ್ MLA ಅದಾನ ಬೋಕಸ್ ಓಟ್ ಮಾಡವ ಬಿಜೆಪಿ MLA ಬಸನಗೌಡ ಇದು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ಲಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ತನ ಬಂದೈತಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಮುಟ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆ ಬೇಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು 1 ನಂಬರ್ ಚಿಟ್ಟರ್ ಮತ್ತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳವ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡವ ಬಿಜೆಪಿ MLA ಬಸನಗೌಡ 4 MLA ಅವನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳವ ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ಅದ ಅವರು ವೈ ನಾಟ್ ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ದು ಮತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಮತ ಅದಾವ ಹೆಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರದೊಳಗೆ ಮಾದನ್ಪುರದೊಳಗ ಅದು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ಲಾಕತ್ತಾರ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ನಂಬಲ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ಅದ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗ್ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಹೇಳಿವಿ ಹೋದ ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸುತ್ತಾನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿವಿ ಮುಂದೆ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ದೇಶಾಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು ಅವರು ಪೂರಾ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರ್ದ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ನಮ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತೀವಿ जैसे कि आप सभी को पता है राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के महादोपुर के बारे में आपको जानकारी दी कि 1 लाख से भी ज्यादा बोकस मतदार पट्टी में शामिल किया गया है जिसमें डुप्लीकेट की अगर बात करेंगे तो 10,956 वोट शामिल हैं और वहीं अगर अनवैलिड वोटर्स जो हैं जो एड्रेस की जिसका एड्रेस भी नहीं है वो 40,009 वोट है और उसी तरह बल्क रजिस्ट्रेशन जो वोट है वो 10,452 वोट मौजूद हैं और जो इनवैलिड इमेज यानी फोटो जिसके फोटो सही से दिख रहे भी नहीं वो 4,152 वोट मौजूद हैं और वहीं अगर फॉर्म 6 की बात करेंगे तो फॉर्म 6 में मिसयूज हुआ है वो 33,692 वोट मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मतदान क्षेत्र में 1 लाख से भी अधिक वोटों का धोखा नकली वोटों को शामिल किया गया और जो मैं बल्क रजिस्ट्रेशन वोट की बात कर रहा हूं जो 33,000 से ज्यादा हैं वो एक घर में 80 वोट बोकस वोटों की जानकारी मिली जबकि वो 1 बेडरूम का घर है और उस 1 बेडरूम के घर में 80 वोट शामिल होने की बात
मतदार पट्टी में पता चली। और कई न्यूज चैनलों में चैनल्स भी जाकर जब जानकारी दी तो पता चला कि वहां पर 80 होट मौजूद हैं एक एक घरों में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह होट की चोरी की जा रही है और होट की चोरी कर कर ये सरकार सत्ता में आ रही है। और इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरह से बीजेपी का गुलाम हो चुका है और पूरी तरह बीजेपी की तोती वो बोल रहा है। तो हमारा यही मकसद है कि हर इंसान का सबसे बड़ा अगर कोई अधिकार है, कोई हक है, तो वो उसकी वोट की ताकत होती है। और उसी वोट की ताकत को छीनकर लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है और वोट चोरी कर रही है। तो हमारा राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का यही मकसद है कि इन वोट चोरों को गद्दी अब छोड़नी पड़ेगी। अब ये मुहिम यूं खत्म नहीं होगी, ये मुहिम आगे बढ़ते रहेगी। और इसी तरह अगर बात करेंगे तो आपको बीजापुर का भी इलेक्शन याद होगा। उस वक्त यहाँ के शासक रहे बसनगौड़ा पाटिल यत्नार के चिंचोड़ी जो उनकी फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री के कई कर्मचारी को यहाँ पर पकड़ा गया, जो यहाँ के बोकस होटस उनको बनाया गया था। तो इस तरह बीजापुर शहर में भी तकरीबन 20,000 से 50,000 की बोकस वोटिंग हुई है। अगर हकीकतन अगर उस बोकस वोटिंग को निकाल फेंका जाए तो यहाँ पर हमीद महमूद की यानी कि मुशीफ साहब की जीत यकीनन थी। यानी बोलने का यही मकसद है, देश भर में ये लोग वोट चोरी कर कर सत्ता हासिल कर रहे हैं। हम इन वोट चोरों के खिलाफ हमारा कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि जनता जिसे चुनती है वही हकीकत में नेता होता है। ये चोरी के नाम पर सत्ता हासिल कर रहे हैं और इनकी चोरी सामने आ चुकी है और बहुत जल्द इन्हें अपनी गद्दी छोड़ना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि हमीद मुशीफ साहब की जीत होती थी, अब राज्य में सरकार आती है, क्यों तनख्वाह नहीं किया? नहीं, तनख्वाह देखिए इसके ताल्लुक से आप कोर्ट में भी चले गए, वहां भी गए। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीएलओ होते हैं, जो उस वक्त की जो सरकारें थी, जो तहसीलदार थे, उन लोगों ने खास प्लान के तहत बोकस वोटिंग को प्लानिंग के तहत बनाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया एक घर में 80 वोट हैं, मगर वो 80 वोट का एड्रेस वहां पर बाकायदा दिया गया है, वहां उनकी पहचान बताई गई है। इसी तरह जो चिंचोड़ी की मध्य क्षेत्र के हो या किस अन्य महाराष्ट्र के भी कई वोटर्स है, तो यहाँ पर एक बीजेपी के मालिक जो उन्हें किराए के तौर पर एक बॉन्ड के जरिए उन्हें रहने की इजाजत देते हैं और वो बताते हैं कि कई सालों से यहाँ पर ये मौजूद है। तो इस तरह से गलत तरीके से बोकस वोटिंग बनाया जाता है। अब जब बनाया जाता है, जब वोटिंग होती है तो उस वक्त कुछ नहीं किया जाता, मगर अब इसी को हम जागृत करते हुए, अब इसकी छानबीन करते हुए इन सभी बोकस वोटों को निकाल फेंकने की यही मुहिम हमारी कांग्रेस की है। आज देशव्यापी वोट चोरी अभियान जो राहुल गांधी जी ने हमारे पूरे भारतवर्ष में चलाया है, इस बीजापुर में भी उसका एक ये जो वोट चोरी का जो ये है, यहाँ पर भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैंडल मार्च के जरिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि देश में हमारा जो अधिकार है, वोट है, वो वोट के जरिए हम संविधान को बचाते हैं और संविधान चलता ही इस वोट से है। हमारे संविधान में जो मेन मकसद है, हम वोट डालने के बाद किसी प्रतिनिधि को चुनकर लाकर हमारे देश का एक प्रधानमंत्री, एक प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। अगर वही चोरी करते बैठा, वोट की चोरी करते बैठा, तो हमारे खुद का अधिकार यहाँ पर चला जाएगा। हम जिंदे रहकर भी मुर्दा के हिसाब में रहेंगे। ऐसे कई जो एग्जाम्पल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने दिया है कि जितने भी लोग मरे हुए हैं वो जिंदे लोगों को मरा हुआ साबित कर उनके वोट काटने का काम आज बीजेपी सरकार कर रही है और जात धर्म देखकर उनके वोटों को काटने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। इसलिए राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा एटम बम जो फोड़ने की उन्होंने बात कही थी, वो पूरा एटम बम फूट गया है। बीजेपी पूरी नंगी हो गई है, बीजेपी चोर है, बीजेपी के हर एक लीडर चोर है, ये साबित हो गया है। और ये पूरा प्रूफ साबित करके आज राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को ये दिखाया है कि हमारा वोट चोरी हो रहा है। इसे बचाने का अभियान आज से शुरू है। हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे देश के नागरिकों के साथ है। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।